प्यारे बच्चे सत श्री अकाल। तो अज मैं सारे करवाने जा रहा हाँ जो 2021 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सी हिंदी का, क्योंकि कल नूं यानी 2 अप्रैल 2022 नूं 5वीं जमात वाले बच्चों का पेपर है और मैं 2021 वाले पेपर की तैयारी करावागा। तो इस तो आइडिया भी मिलेगा कि किहदे प्रश्न आउणगे तो जिवें तुसीं सैंपल पेपर विच तैयारी करते होंदे हो उवें दी ही तैयारी हो जाएगी। तो चलो हुण आपां शुरू करते हाँ। तो सब तो पहला है बहु वैकल्पिक प्रश्न। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। सब तो पहले मैं गद्यांश पढ़ता है। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें एक पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने कहा, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दे दिया। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे। युवक ने उनके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने 1 रुपया दिया था। उससे मैंने फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की थी। मेरी मेहनत रंग लाई और आज मेरी इस बाज़ार में फलों की दुकान है। आप उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। सो देखो, पहला है रंग लाना का क्या अर्थ है? सो इसका उत्तर है क, सफलता मिलना। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक को क्या दिया? तो इसका उत्तर है ग, 1 रुपया। नंबर 3, जैसे फल का बहुवचन फलों है वैसे ही पैसे का बहुवचन होगा। तो इसका उत्तर है ग, पैसे। नंबर 4, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। यह शब्द किसने किसको कहे? तो इसका उत्तर है ख, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। आगे है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है घ, चरण। आगे है दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सब तो पहले तुसी इस प्रश्न को देख लवो। हुण बहु वैकल्पिक प्रश्न, निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, उपरोक्त चित्र में लड़के ने कंधे पर क्या उठाया हुआ है? तो इसका उत्तर है घ, बहंगी। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त चित्र में बालक ने बहंगी वाला उपकरण कहाँ पर उठाया हुआ है? तो इसका उत्तर है ग, कंधे पर। तीसरा प्रश्न, उपरोक्त चित्र में बालक ने भोज ढोने उपकरण में किसको बिठाया हुआ है? तो इसका उत्तर है घ, 2 वृद्धों। सो अब आगे है चौथा, उपरोक्त चित्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखाई दे रहा? तो इसका उत्तर है क, झरना। आगे है 5वां, उपरोक्त चित्र में बालक ने बोझ उठाने वाला उपकरण के अलावा हाथ में और क्या पकड़ रखा है? तो इसका उत्तर है ग, डंडा। आगे है बहु वैकल्पिक प्रश्न, निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दें। सो पहला, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। सो जो घ पाठ है वो उसमें जो तीर्थ लिखा हुआ है वो सही है। दूसरा है, पंजाबी शब्द शिक्षा को हिंदी में क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है घ, शिक्षा। आगे है तीसरा प्रश्न, पाठ अनमोल सीख में वाह गुरुजी किसने कहा था? तो इसका उत्तर है घ, भाई मर्दाना जी ने। चौथा पाठ, हम इन्हें क्या कहते हैं? सही शब्द का चयन करें। कपड़े रंगने वाले। तो इसका उत्तर है ग, ललारी। खाओ शब्द से तुकबिंदी करते हुए शब्द मिलाएं। तो इसका उत्तर है घ, नहाओ। आगे है 6th यानी छठा प्रश्न, अगर राजा का रानी है तो अध्यापक का क्या होगा? तो इसका उत्तर है घ, अध्यापिका। और आगे है 7वां प्रश्न, यदि बुराई का बुराइयां है तो पूरी का क्या होगा? तो इसका उत्तर है घ, पूरियां। आगे है नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है ग, शरारत। आगे है 9वां प्रश्न, जोखिम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ग, खतरा। 10, यदि सफ़ेद का काला है तो वीर का क्या होगा? तो इसका उत्तर है घ, कायर। आगे है भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सो देखो किन्हीं 4 प्रश्नों के हम उत्तर दे सकते हैं। सो चलो मैं आप सभी को बोलता हूँ। फर्स्ट, दीपा का कौन सा पुरस्कार कब मिला? तो इसका उत्तर है
आप उत्तर सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। दीपा को राष्ट्रीय पुरस्कार 26 जनवरी को मिला। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। आगे है तीसरा प्रश्न, चार्वी ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? तो इसका उत्तर है चार्वी ने अपना जन्मदिन केक काटकर, गुलाब जामुन, रसगुल्ले आदि खिलाकर मनाया। आगे है चौथा प्रश्न, लोहड़ी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है लोहड़ी का त्यौहार जनवरी महीने में मनाया जाता है। आगे है पांचवा प्रश्न, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? तो इसका उत्तर है रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे है छठा प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? तो इसका उत्तर है महाराजा रणजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्तियाँ पूरे करें। सो यहाँ पर दो कविताएं दी गई हैं, मैं दोनों की पंक्तियाँ पूरे करूँगा। सो पहला है, यह ललारी डैश 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 स्त्री है करता। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपको अपनी बुक में पेज नंबर 54 पर मिल जाएंगी। सो मैं बोल कर दिखाता हूँ, यह ललारी खुशियाँ बिखराता, चुनरी पगड़ी पे रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिले जाते, जीवन को रंगीन बनाते। सो देखो यहाँ तक ही है। अब आगे क्या होगा, अथवा इसकी जगह पर हम एक और कर सकते हैं, इसकी खेत की हरियाली। इसकी खेत की हरियाली ये वाली जो पोएम है ये आपकी बुक के ऊपर है 74 नंबर पेज पे। 74 यानी 74 से 2 पेज हमारे पीछे है। सो देखो इसमें क्या होगा, इसकी खेत की हरियाली डैश 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 सबकी सुंदर। सो ये होगा, इसकी खेतों की हरियाली दुख और भूख मिटाने वाली, इसके हल इसके पंजाली, देश की दूर करे कंगाली, भारत माँ का राज दुलारा, यह प्यारा पंजाब हमारा, इसके गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गिरजे यह है सभी बराबर, ये सब ही है ईश्वर के घर, सब ही पावन सब ही सुंदर। आगे है छठा प्रश्न, रिक्त स्थान भरे। इसका पहला पार्ट, मैंने अपना कमरा डैश लिया है, सजा या सजा। तो इसका उत्तर है सजा लिया है। दूसरा, रवि डैश हरीश नदी किनारे गए, और या और। तो इसका उत्तर है और। आगे है सातवां, मिलान करो। सो मिलान करो में पहला चरण को किसके साथ मिलान करेंगे? ऐलान के साथ। दूसरा, घोषित को ऐलान के साथ करना है, और चरण जो ऊपर था उसको पैर के साथ करना है। क्षमा को करना है माफी के साथ। आठवां प्रश्न, वाक्य बनाए लपक कर। सो इसका उत्तर है मोहन ने लपक कर सामान पकड़ लिया। आगे दूसरा, पाठशाला, मैं पाठशाला जा रहा हूँ। नौवां प्रश्न, पंजाब से हिंदू में रूप धारण करे। पंजाब से हिंदी में रूप धारण करे। पहला है गुब्बारे, सो इसे हिंदी में कहेंगे गुब्बारे। दूसरा है बत्ती, और इसे हिंदी में कहेंगे बत्ती। आगे है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। कण, इसका क्या आ जाएगा? अंश। आगे दूसरा, स्वप्न, इसका क्या आ जाएगा? सपना। आगे है अगला प्रश्न, दिए गए संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से नए शब्द बनाए। धैर्य, सो इसका आ जाएगा आराध्य। प्यार, सो इसका आ जाएगा प्यार। आगे प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखते हुए शुद्ध बनाए। चित्र बंदरों के हमें हैं 3 अच्छी सिखाते बातें। सो इसको अगर हम क्रम में लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? हमें 3 बंदरों के अच्छी चित्र अच्छी बातें सिखाते हैं। सो ये हमारा बन जाएगा वाक्य। आगे, मानवता गुरुजी ने के लिए कल्याण यात्राएं की। सो गुरुजी ने मानवता के लिए कल्याण यात्राएं की। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।